हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। तो आज हम क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लास्ट एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके जितने भी आपने सब्स्टिट्यूशन पे, एलिमिनेशन पे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे इक्वेशंस पढ़े हैं उसको सॉल्व करना आप मैंने मेनली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे किसी भी मेथड से अप्लाई करना है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूशन ही लगाइए, आप एलिमिनेशन ही लगाइए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, आप कोई भी मेथड बच्चों यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी पहली इक्वेशन देखिए क्या लिखी है स्टूडेंट्स, 1/2x + 1/3y = 2 एंड 1/3x + 1/2y = 13/6। देखिए सबसे पहले बच्चों, कभी भी किसी क्वेश्चन को करने से पहले आपको विजुअलाइज करना सीखना है। देखिए ध्यान से, 1/x वाला पैटर्न यहाँ भी है, 1/x वाला पैटर्न यहाँ भी है, 1/y वाला पैटर्न यहाँ भी है, 1/y वाला पैटर्न यहाँ भी। तो तुरंत वही अपना कंडीशन यूज़ करेंगे बच्चों जो मैंने आपको बताया था, लेट 1/x = what, u एंड 1/y = v। हमने तुरंत ये सपोज करना है। ठीक है, बिकॉज जैसे हम स्टूडेंट्स प्रोडक्ट लेंगे, अगर ऐसा कुछ एलसीएम डायरेक्टली लेते हैं तो हमारे पास x × y मिलेगा जो हमें दिक्कत कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ही आपको हर ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए अब इस पूरे क्वेश्चन को क्या लिखेंगे बच्चों, देखो 1/2 तो है ही अपने जगह, 1/x की जगह क्या रख सकते हैं, u। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों, बताओ जल्दी से, u/2। क्या बन जाएगा, u/2। कोई डाउट स्टूडेंट्स नहीं होनी चाहिए। प्लस देखिए ये 1/3y क्या बन जाएगा बच्चों, v/3। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे लिखा है 1/2x, तो 1/2x को बच्चों से लिख सकते हैं ना, 1/2 × 1/x। कोई दिक्कत, 1/2 तो अपनी जगह पे। अच्छा 1/x के लिए क्या रख सकते हैं, u रख सकते हैं ना। तो ये कितना आ गया, 1/2 × u आ गया ना। तो u × 1 कितना हो जाएगा बच्चों, u, और नीचे कितना है 2, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, u/2 एज इट इज़ मैंने क्या लिख दिया, v/3। अब इस लेवल में ये सब डाउट्स तो आपको शायद नहीं होंगे, बट फिर भी होंगे तो मैं आपको क्लियर कर दिया। 1 सेकेंड, इसको रब कर दो। चलिए बच्चों, अब क्या करना है आपको, इसके बाद तो आपको पता है, पहले सेकेंड इक्वेशन लिख लीजिए भाई, 1/3x, तो मैं क्या लिखूँगा, u/3 + v/2 = बच्चों 13/6। तो सबसे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना, मतलब एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 2 3 का बच्चों एलसीएम कितना आता है, 2 3 का एलसीएम आता है 6, 2 3 = 6, तो यहाँ आ जाएगा 3u, 3 2 = 6, तो यहाँ आ जाएगा 2v = बच्चों 6, सॉरी 2, इधर 2 है ना। अब देखिए 2u + 3v, 6 उधर भेज दीजिए, सॉरी 3u + 2v = 6, 2 बच्चों कितना हो गया 12। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। एज इट इज हम इसको भी सॉल्व करते हैं, कैसे, देखिए 3 2 कैल्शियम बच्चों कितना आएगा 6, 3 2 तो 2u + 3v = कितना हो गया बच्चों 13/6। और ये 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवाइड से कैंसिल, तो क्या बचा 2u + 3v = 13। अब देखिए बच्चों, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से आपको चाहे एलिमिनेशन लगाइए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, आपके पास u और v निकल के सामने आ जाएगा। मैं एक करके दिखाता हूँ बच्चों, अदर क्वेश्चंस को मैं बस समझाऊंगा क्योंकि आप इस पर बहुत कमांड अभी तक बना चुके हैं। देखिए पहली इक्वेशन बच्चों कितनी है, 3u + 2v = 12। दूसरी इक्वेशन कितनी है, 2u + 3v = 13। तो मैं यही बोलूँगा, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप एलिमिनेशन पे कमांड ज़्यादा बनाइए, बिकॉज ये हमेशा फास्ट मेथड होता है। चाहे आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करें, लेकिन एलिमिनेशन बच्चों सबसे फास्ट मेथड ही होगा आपके लिए। आप जब करोगे तो आपको खुद समझ आएगा। तो इसमें भी आपको एलिमिनेशन समझाता हूँ। देखिए ध्यान से, कोई भी सेम ऐसे डायरेक्टली नहीं हो सकता। तो देखिए इस u वाले कोफिशिएंट को बच्चों सेम करने के लिए मैंने आपको समझाया था क्या करेंगे, u का कोफिशिएंट लीजिए और इस u का कोफिशिएंट, दोनों का एलसीएम बताओ बच्चों कितना आता है, 6 आता है। ठीक ना, तो इस इक्वेशन में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 6 आ जाए, 2 3 2 कितना हो गया 6। तुम मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाई 2 एंड सेकेंड इक्वेशन, इसमें क्या मल्टीप्लाई बच्चों करें, यहाँ 3 आ जाए, सॉरी 6 आ जाए, यहाँ 2 पे क्या मल्टीप्लाई करके यहाँ 6। देखिए मुझे क्या करना है बच्चों, u के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाना है, तभी तो एलिमिनेट होगा ना। u के कोफिशिएंट को जब तक हम इक्वल नहीं बनाएंगे तब तक कहाँ से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो u के कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए मैंने u के दोनों कोफिशिएंट्स को एलसीएम लिया, दोनों कोफिशिएंट का एलसीएम 6 आया। तो यहाँ भी मुझे 6 बनाना है, यहाँ भी 6 बनाना है। तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाए, तो देखा 3 2 = 6, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए, तो 3 से
तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, आपके पास सेकंड इक्वेशन थी, पता है ना। तो स्टेटमेंट कैसे लिखना है बच्चों, ये तो ठीक है, एक बात समझ आ गई, बट स्टेटमेंट कैसे लिखना है आपको, 1 सेकेंड। चलिए, फर्स्ट इक्वेशन को बोला मैंने 2 से, सेकंड इक्वेशन को बोला मैंने 3 से। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई 2 एंड सेकंड इक्वेशन बाई 3। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं वो जाके पहले पिछले वीडियोस को देखें, बिकॉज वहाँ पे मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे सीरीज़ कराई है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से रिलेटेड मैंने सारी सीरीज़ कराई है। अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको यहाँ पे तो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा गारंटी है ये। चलिए, इसको किससे मल्टीप्लाई करना बच्चों, 2 से। तो रख दीजिए जल्दी से, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 2 सा कितना होता है 6u, 2 2 सा कितना होता है 4v, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल्स टू 12 2 सा बच्चों कितना होता है 24। मैं इसी के नीचे सेकंड इक्वेशन को लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। 3 2 सा बच्चों 6u प्लस, देखिए u सेम हो गया ना, u का क्वेश्चन, 3 3 सा बच्चों 9v इज इक्वल्स टू 3 से करना है 13 3 सा बच्चों कितना हो गया 39। साइन पे ध्यान रखिएगा प्लीज़, गलती साइन पे ही होती है। इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन कितना है बच्चों प्लस, इसका भी साइन कितना है प्लस। तो आपको पता है प्लस का उल्टा करते हैं माइनस, इसका भी माइनस, इसका भी माइनस, ये तो दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक। इसी कहानी खत्म। माइनस प्लस बच्चों क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस हो तो 9 में से 4 के 5 ही बचा, बड़ा कौन है, 9 का साइन क्या है माइनस है, इज इक्वल्स टू माइनस प्लस बच्चों कितना हुआ, माइनस हुआ ना, तो 39 में से 24 के कितना बचा 15 बचा। बड़ा कौन है बच्चों, देखिए 39 का साइन क्या है माइनस है, तो दोनों माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो v जो स्टूडेंट्स होगा वो कितना आ गया 15/5, और 15/5 बच्चों कितना होता है 3, 5 3 ज़ा 15। तो अपने v की वैल्यू कितनी निकाली 3 निकाली। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी युद्ध बचा हुआ, u निकालना है अभी आपको। तो देखो बच्चों, u निकालने के लिए ना कहीं भी पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो, आपका u निकल जाएगा। मतलब आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में, चाहे आप सेकंड इक्वेशन में, एनी वे आप पुट कर सकते हैं। चलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या लिखा हुआ देखिए, 3u + 2v = 12। 1 सेकेंड। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए 3u + 2v = 12। v की वैल्यू देखिए बच्चों 3 है ना, यहाँ 3 पुट करते हैं, तो 3u + 2 × 3 = कितना आ गया 12। 3 2 से कितना हो गया 6, उधर गया तो -6 हो जाएगा ना। 3u = 12 - 6, तो 3u बच्चों कितना आ गया 12 - 6 होता है 6, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 6, और नीचे आ गया 3, 3 2 से कितना होता है 6, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 2। समझ आ रही बात में। तो आपने क्या देखा, v की वैल्यू बच्चों कितनी है 3, और आपने देखा u की वैल्यू कितनी है 2। अभी आपका युद्ध खत्म नहीं हुआ, अभी आपको निकालना है x एंड y। तो देखिए आज के बच्चों आपने क्या सपोज किया था, 1/x को u एंड 1/y को v। तो हमने क्या सपोज किया था, जो u है उसकी वैल्यू किसके बराबर है भाई 1/x के, एंड जो v है उसकी वैल्यू किसके बराबर थी 1/y के। इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। देखो बच्चों x = कितना हो गया 1/u, और यहाँ से y = कितना हो गया 1/v, है ना। तो देखो x = 1/u का मतलब देखो u की वैल्यू बच्चों कितनी है 2 है ना, तो 1/2, एंड y = बच्चों कितना आ गया 1/v। v की वैल्यू बच्चों कितनी है 3 है ना, तो यहाँ 1/3। समझ आ रही बात ना। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज़ योर रिजल्ट। कोई डाउट होगा ही नहीं, मुझे पता है, क्योंकि अब लास्ट टाइम चल रहा है इस चैप्टर का। अभी तक अगर आप डाउट होने लगे तो भाई दिक्कत है बिल्कुल आपके साथ, कहीं ना कहीं आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तभी आपको दिक्कत है, तो उसके लिए सॉरी। पहले आप वीडियोस को देखिए, बिल्कुल आपके साथ हूँ उसके लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए सुन। अब मैं आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करूँगा, बस समझाऊँगा, बस बताऊँगा, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या लिखिए 2/√x। डर लगता है ना रूट से, बिल्कुल टोपी जो पहना हुआ है। चलिए 2/√x + 3/√y = बच्चों कितना आया 2। सेकेंड इक्वेशन को देखिए ध्यान से, 4/√x - 9/√y = कितना बच्चों -1। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले इक्वेशन को ना थोड़ा देखिए, खूबसूरत है भाई, देखने में क्या जा रहा है, खूबसूरत लोग को देखने में कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। देखिए बच्चों यहाँ भी कुछ 1/√x वाला काम है, यहाँ भी कुछ 1/√x वाला काम है, यहाँ भी कुछ 1/√y वाला काम है, यहाँ भी कुछ 1/√y वाला काम है। तो तुरंत हम सपोज करेंगे लेट क्या बच्चों
1/√x इज इक्वल टू क्या, u, एंड 1/√y को क्या ले लेंगे बच्चों, v ले लेंगे, ठीक है। u और v निकल जाएगा तो यहाँ रख देंगे तो x निकल जाएगा, यहाँ रख देंगे तो y आ जाएगा। समझ आ रही बात है ना, ईजी है। देखिए 1/√x को बच्चों u लूँगा, ये 1/√x को u लूँगा तो 1/√x की जगह u आ गया, तो देखिए यहाँ क्या आ गया 2u। समझ रहे हो ना बच्चों, प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, आपको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 2u प्लस यहाँ हो जाएगा बच्चों 3y, क्या हो जाएगा 3y। किसी को नहीं समझ आया तो चलो देखो कोई बात नहीं, ये लिखा है 2/√x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों 2 × 1/√x। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, सॉरी 2 × 1/√x, तो 1/√x के आपने क्या लिया u, 2 × u नहीं हो गया, 2 × u क्या होता है 2u होता है। समझ आ गई होगी बात है अभी, वेरी गुड। चलिए कोई नहीं, डिटेल्ड में समझ के आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है। सॉरी जो बच्चों को समझ आ गया है उनको लिए। चलिए 2x + 3v होगा ना भाई, 2x + 3v इज इक्वल टू क्या हो गया 2, बिकॉज 1/√y v था। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लीजिए प्लीज़ बच्चों, कितना हो जाएगा 4u - 9v इज इक्वल टू -1। जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आराम से देख के सोच के समझ के ही रखिएगा, ठीक है ना, जल्दीबाजी में दिक्कतें होती हैं। चलिए देखिए, आपको अगर मान लो एलिमिनेशन करना है, फर्स्ट इक्वेशन को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो क्यों, यहाँ 4 है ना, यहाँ 4 लाना बहुत इजी है, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। चलो मैं जल्दी करके दिखाता हूँ, बिकॉज यहाँ रूट निकालना है। तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाई 2 मैं लिखता हूँ डायरेक्टली। चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 2 से बच्चों कितना हो जाता है 4 ना, 4u। 3 2 से देखिए, 3 2 से कितना हो जाएगा बच्चों 6v इज इक्वल टू 2 2 से बच्चों कितना हो जाएगा 4। इस पूरे को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया भाइयों बहनों, इस पूरे को एज इट इज़ रख दीजिए, 4u - 9v इज इक्वल टू -1। अब कैसे करना है एलिमिनेशन भाई, बताना ज़रूरी है क्या, बिल्कुल बताइए सर। हाँ 0 में, चलिए माइनस का उल्टा प्लस, प्लस और माइनस का उल्टा प्लस, प्लस प्लस क्या होता है बच्चों प्लस, तो 9 + 6 इज़ व्हाट 15v, बड़ा 9 साइन क्या पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 4 + 1 क्या होता है 5, 4 बड़ा उसका साइन क्या पॉजिटिव। ये देखिए v की वैल्यू आ गई 5/15। अच्छा 5/15 कितना होता है, शायद 1/3 होता है, बिल्कुल। तो v इज इक्वल टू आ गया बच्चों 1/3। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होगा। v आ गया तो हम u निकालते हैं, किसी भी इक्वेशन को ले लीजिए बच्चों, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन इजी ले लीजिए, चाहे आपको जो इजी लगे तो बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट बताइए क्या है 2u + 3v इज इक्वल टू 2। अब v की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 2u + 3 × v की वैल्यू बच्चों v की वैल्यू कितनी है 1/3 इज इक्वल टू 2। देखिए 3 से 3 कैंसिल है ना, 1 गायब मत कर देना भाइयों, ये 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो बच्चों क्या आ गया 2u इज इक्वल टू 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो u इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 1/2। अब बस खत्म नहीं हुआ, u और v आ गए, तो हमें अब x और y निकालना है, ठीक। तो आपने क्या सपोज किया था बच्चों, देखिए ध्यान से ऊपर दिख रहा है ना, 1/√x को u माना था, 1/√y को v माना था, मतलब u को माना था 1/√x, v को माना था 1/√y। क्लियर है, बिल्कुल। तो हमने क्या माना था, u को माना था बच्चों 1/√x और v को माना था 1/√y, यही माना था ना शायद, हाँ। अब देखिए अगर हमें x निकालना तो पहले √x को उधर भेज दीजिए, u को नीचे भेज दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों ऐसे, √x इज इक्वल टू क्या 1/u, और यहाँ बताइए बच्चों √y को क्या लिख सकते हैं 1/v। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होगा। अब कैसे निकालेंगे, तो √x इज इक्वल टू 1/u, u की वैल्यू देखो बच्चों कितनी है 1/2 है ना, तो 1/2। सिमिलरली √y इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू बच्चों कितनी है 1/3 है। अब आपको यहाँ पता है 2 ये कहाँ चल जाता है ऊपर, ये 3 कहाँ चल जाता है ऊपर, कूद जाते हैं दोनों। तो √x इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 2, और √y कितना आ गया बच्चों 3। अब मामला फंस जाता है, यहाँ से क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। समझ आ रही बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायरिंग, मतलब इसमें दोनों साइड स्क्वायरिंग, इसमें दोनों साइड स्क्वायरिंग। समझ आ रही बात है ना। तो जब दोनों साइड बच्चों स्क्वायरिंग करेंगे तो √x का स्क्वायर कितना हो जाता है x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4, √y का स्क्वायर कितना हो जाएगा y, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बिकॉज हमें x और y चाहिए था ना, तो x और y के लिए हमें तो स्क्वायरिंग करना ही पड़ेगा, बिना स्क्वायरिंग किए कैसे निकलेगा। कई बच्चे बोलते हैं रूट उठा के इधर भेज दो, रूट ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, रूट को हटाने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग करते हैं। ध्यान रहे, स्क्वायर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रूट को डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9 इज योर रिजल्ट। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। देखिए मैं हमेशा एक बात बोलूँगा
कि पुराने लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को नहीं भी देखेंगे ना, अगर आपने कहीं ना कहीं पुराने वीडियोस को देखा है तो आपके कॉन्सेप्ट कभी कहीं नहीं जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा क्लियर रहेंगे। समझ आ रही है बच्चों? हाँ, अच्छी तरह से बात है। चलिए सेकेंड पार्ट हमने देखा, थर्ड पार्ट को देखते हैं क्या है। 1 सेकेंड। अब मैं ज़्यादा नहीं समझाने वाला इसमें तो बिल्कुल भी। कई बच्चे बोर भी हो जाते हैं ना, एक ही क्वेश्चन सर उसमें भी समझाए थे, इसमें भी समझा रहे हैं, कैसे कैसे, तो क्या करें, कैसे कैसे, सब बच्चों के लिए मुझे करना पड़ता है ना। चलिए देखिए, सुन, दिख रहा है ना कुछ सीधे 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 सीधे, देखिए 1/x को u ले लो, y को y रहने दो भाई, बस 1/x को u ले लो। तो लेट 1/x इज इक्वल टू u, कहानी खत्म। 1/x को u लोगे तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, 4u प्लस 3y रहने दो इज इक्वल टू 14, बस u निकल जाएगा तो यहाँ रख देना, यहाँ से x निकाल देना, बात खत्म। एंड 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 23। देखिए 1/x को u लिया तो 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब ध्यान के रखना बच्चों, देखो यहाँ से आपके पास u निकलेगा एंड y निकलेगा, ठीक है ना। जो u आएगा ना, प्लीज़ उस u को यहाँ रख के ना x निकाल देना, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ से u इज इक्वल टू है 1/x, तो x इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 1/u। समझ आ रही बात है ना, x इज इक्वल टू 1/u। तो जो u आएगा ना यहाँ रखोगे तब जाके आपके पास x निकल के आएगा। इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा बच्चे, u y निकाल के छोड़ देते हैं, आपको x y निकालना बच्चों, आपको u y नहीं निकालना, ठीक। आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फोर्थ पार्ट। ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का। देखिए मैं समझाता हूँ इसमें। देखिए 5 अपॉन समथिंग x माइनस 1, यहाँ भी नीचे देखो बच्चों x माइनस 1 है, यहाँ जो है वही चीज़ यहाँ है। तो सिमिलरली लेट 1 अपॉन जो है ना, दोनों में नीचे छुपा हुआ है ना कुछ, लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू बच्चों क्या, u एंड 1 अपॉन y माइनस 2 की जगह बच्चों क्या ले लेंगे, v। समझ आएगी बात है ना। 1 अपॉन x माइनस 1 की जगह बच्चों क्या ले लेंगे, u एंड 1 अपॉन y माइनस 2 की जगह क्या ले लेंगे, v। अब ईजी है, कैसे इसी, इसको लिख सकते हैं 5u लिख सकते हैं ना, प्लस इसको लिख सकते हैं 1v। देखो बच्चों ये वाली वैल्यूज़ जो है ना, ये वाली वैल्यूज़, ये तो v है ना, तो 1 और उसके बगल में क्या है लगा हुआ, v है, इज इक्वल टू क्या हो गया 2। समझ आ रही। इसको देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। अच्छा बताओ क्या यहाँ से u और v नहीं निकाल लोगे, बिल्कुल यहाँ से u और v निकाल लोगे ना, यहाँ से u आ जाएगा, v आ जाएगा। अब क्या बच्चों देखो, आपको बस पता है ना u की वैल्यू है 1/x माइनस 1, ठीक है ना, 1/x माइनस 1, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो x माइनस 1 बच्चों कितना आ गया, u 1/u आ गया ना, u निकल जाएगा, इस 1 को उठा के इधर भेज देना, प्लस 1 कर देना, तो x इज इक्वल कितना हो गया 1/u प्लस 1। मतलब आपने u निकाल लिया, यहाँ रख के 1 को प्लस कर दीजिए, x निकल जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से क्या निकालना है आपको, y निकालना है। आई थिंक आप अटैम्प्ट करिएगा, समझ आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट को पार्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या है इसका। फिफ्थ, चलिए ये थोड़ा मैं कराता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझाता हूँ बस, कराऊंगा सारा नहीं। देखिए क्या लिखा है बच्चों, 7x माइनस 2y अपॉन XY इज इक्वल टू 5। देखिए इसको सबसे पहले कैसे इसको ब्रेक करना है, कैसे इसको तोड़ना है, मैं इक्वेशन बनाऊंगा, उसके बाद तो आप सब कर लोगे। इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 7x अपॉन XY माइनस 2y अपॉन XY इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत है क्या बता दो, बिकॉज मुझे पता है बच्चों ये XY इसके साथ भी है और ये XY इसके साथ भी है, दोनों के साथ। अब अच्छा बताओ, आप इसका एलसीएम लोगे तो कुछ ऐसा ही ऐसा मिरर इमेज बनेगा ना बच्चों, जब इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो कुछ ऐसा ही मिरर इमेज बनेगा ना। तो बिल्कुल मैं उस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ब्रेक करके। समझ आ गई होंगी आपको बात अच्छी तरह से। अब देखिए ध्यान से, x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, क्या बच गया बच्चों, 7/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 5। क्लियर है नहीं, बिल्कुल क्लियर है। सेकंड इक्वेशन को भी लिखिए ध्यान से, 8x प्लस 7y अपॉन XY इज इक्वल टू कितना बच्चों, 15। तो इसको लिख सकता हूँ 8x अपॉन XY, पैटर्न सीखिए, 7y अपॉन बच्चों कितना XY इज इक्वल कितना बच्चों 15। ठीक है, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, कितना बचा स्टूडेंट्स 8/y
प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। दिस इज़ योर सेकेंड। अभी नहीं, हम क्या बोलेंगे, लेट 1/x की वैल्यू क्या, u, एंड 1/y की वैल्यू क्या, v। देखिए कितने सारे तरीके आप सीख रहे हैं। अब देखिए बच्चों, 1/y को आपने क्या बोला, v बोला ना, तो यहाँ हो जाएगा 7v। y है पहले, ध्यान रखना। 1/x की वैल्यू बच्चों क्या थी, u, तो हो जाएगा -1u इज इक्वल टू 5। सिमिलरली यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा, 8v, y है, प्लस 7u इज इक्वल टू 15। अच्छा बताओ, क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट समझाया नहीं अभी, यहाँ से आप u निकाल लोगे और v निकाल लोगे। जब u और v बच्चों आ जाएगा तो u और v यहाँ रख देना ना भाई, यहाँ रख देना, आपके पास x आ जाएगा, आपके पास y आ जाएगा। एज इट इज़, मैंने पिछला क्वेश्चन भी ऐसे करा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6th पार्ट ऐसे ही है सेम, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, बताता हूँ क्या ट्विस्ट है। देखिए 6th पार्ट को क्या बच्चों, पहले इक्वेशन क्या लिखी आपके सामने, 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है ना, तो आप क्या करो, सबको डिवाइडिंग बोथ साइड बाई xy। क्यों बच्चों, क्योंकि आपको यहाँ वेरिएबल नहीं चाहिए कोई, यहाँ कांस्टेंट टर्म चाहिए। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ax + by + c इज इक्वल टू 0। देखो जो c है ना, उसके साथ ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। देखिए इसके साथ वेरिएबल आ गया, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। माइनस कर नहीं सकते, प्लस कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। तो मैंने सबको xy से डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा, 6x/xy। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा, प्लस 3y/xy। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6xy/xy। कोई डाउट नहीं होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, xy से xy कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा बच्चों, 6/y + 3/x इज इक्वल टू कितना बोल दो जल्दी से, 6। क्या अब ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन नहीं बन गया, क्या आपने प्रीवियस क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे ही नहीं किया था, बिल्कुल। तो आप यहाँ से क्या लोगे, लेट 1/y इज इक्वल टू u एंड 1/x इज इक्वल टू v। आप यहाँ से लोगे 1/y इज इक्वल टू u एंड 1/x इज इक्वल टू v। कुछ भी ले सकते हो, 1/x इज इक्वल टू u लो, चाहे 1/y इज इक्वल टू, बस याद रखना जो u आएगा ना वो इसको यहीं रखना, जो v आएगा ना उसको यहीं रखना, इस चीज़ को ध्यान। सेकेंड इक्वेशन को भी फॉर्म कर लीजिए, एक ही को थोड़ी करना, बस 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy। तो क्या करेंगे बच्चों, सबको आपने किससे डिवाइड किया, xy से डिवाइड किया, तो कितना हो जाएगा, 2x/xy + 4y/xy इज इक्वल टू 5xy/xy। तो देखिए बच्चों, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल और xy से xy कैंसिल, तो क्या आ गया, 2/y + 4/x इज इक्वल टू 5। आई थिंक इसके बाद आप कर लेंगे जस्ट ये सेकेंड आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा है उसी की तरह 5th पार्ट। ठीक है, चलिए सेकेंड लास्ट ऑप्शन देखिए सुन, 7th पार्ट। ये क्वेश्चन दोनों अच्छे हैं थोड़े से, मैं दोनों में से एक कराता हूँ। ठीक है, मैं दोनों को ले लेता हूँ, 1 सेकेंड। मैं दोनों में से कोई एक कराता हूँ, आपको अच्छी तरह दोनों चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखिए बच्चों क्या लिखा है इसमें, दोनों क्वेश्चन को एक साथ समझाता हूँ मैं। देखिए यहाँ भी लिखा है something/x + y एंड something/x + y, मतलब सीधी बात है। इस क्वेश्चन में क्या सपोज करेंगे बच्चों, 1/x + y को u लेंगे एंड 1/x - y को क्या लेंगे, v लेंगे। देखिए यहाँ भी x - y, यहाँ भी x - ये तो क्लियर है। सिमिलरली बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में जो यहाँ है वही यहाँ है, दिख रहा है ना आपको, जो यहाँ है वही यहाँ है। ठीक, तो तुरंत 1/3x + y को क्या लेंगे बच्चों, u लेंगे। और सिमिलरली देखिए 3x - y यहाँ है, 3x - y है, तो यहाँ भी लेंगे 1/3x - y को क्या लेंगे बच्चों, v लेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है आपको, ये पूरा u हो गया, मतलब इसकी जब नई इक्वेशन बनी वो क्या बनी, ध्यान से देखिए, इसकी जो नई इक्वेशन बनी वो क्या बनी, 10u बनी ना, 10 और 1/x + y u था, तो 10u प्लस कितना बच्चों, 2v इज इक्वल टू 4 बना। दूसरी क्वेश्चन के बनी 15u - 5v इज इक्वल टू -2 बना, है ना। इसकी इक्वेशन क्या बनी बच्चों, देखिए 1/this इज इक्वल टू u है, तो बस u रहेगा यहाँ, तो प्लस यहाँ रहेगा बस v इज इक्वल टू 3/4 बना। सेकेंड इक्वेशन देखिए 1/2 को, सॉरी 1/2 है ना यहाँ पे, और ऊपर u है, तो ये बच्चों क्या हो गया, u/2 हो गया, माइनस
v अपॉन कितना हो गया बच्चों 3, ठीक है, ये वैल्यू थी v और नीचे क्या है 2 है ना, तो v अपॉन 3 इज इक्वल कितना हो गया -1/8 हो गया। देखिए दोनों में आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लेना, अरे भाई इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, 3 कितना आ जाएगा ये 3u माइनस 2v इज इक्वल टू -6/8। समझ आ गया ना। अभी इसको और सॉल्व कर लो, 2 3 6 और 2 4 -3/4 समझ आ गया अभी। अब देखिए स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशन दोनों क्वेश्चन को देखिए, ये भी u और v के फॉर्म में चेंज हो गया, ये भी u और v के फॉर्म में चेंज हो गया। देखिए ये भी u और v के फॉर्म में चेंज हो गया, ये भी u और v के फॉर्म में चेंज हो गया। मतलब अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास u आ जाएगा एंड v आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास u आ जाएगा एंड v आ जाएगा। समझ आ रही बात है ना। अब देखो बच्चों क्या करना है, u की वैल्यू जो भी आएगी ना यहाँ पुटअप करना है, इसमें भी v की वैल्यू जो आएगी यहाँ पुटअप करना है, सेम u की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पुट करना है, v की वैल्यू जो भी आएगी पुट करना है। लेट्स से मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए बच्चों, u की वैल्यू है ना 2 और v की वैल्यू है 3, ठीक है, u की वैल्यू है 2 और v की वैल्यू है 3, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो इक्वेशन कैसी बनेगी इसमें देखिए ध्यान से, जब इसमें आप पुट करेंगे तो आप बोलेंगे 1/x + y इज इक्वल टू कितना बोलेंगे बच्चों, मान लें मैं 1/2 बोलता हूँ, यहाँ हो गया 1/2 और 1/x - y की बच्चों मान लो कितनी है 1/3 है मान, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी ऐसी कुछ वैल्यू आएगी, मान लीजिए यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/3, ठीक है। तो यहाँ सुन आ गया 1/3x + y इज इक्वल टू 1/u, u की कुछ वैल्यू आएगी तो 1/2 बोल दिया मैंने इसको, एंड यहाँ पे 1/3x - y इज इक्वल टू 1/3। अब बच्चों क्या करना, आपको डबल मेहनत करनी है यहाँ पे। आपने एक बार तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन ऊपर लगाया ही, देखिए दोनों क्वेश्चन को मैं साथ में समझा रहा हूँ, दोबारा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से दोनों में सेम कंडीशंस बन रही हैं, इक्वेशंस बस अलग अलग है बच्चों। मतलब क्या कहने का सेंस है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो आपके पास देखिए आएगा x + y इज इक्वल टू 2 और यहाँ कितना आ रहा है बच्चों x - y इज इक्वल टू 3। यहाँ बच्चों देखो कितना आएगा 3x + y इज इक्वल टू 2, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ आएगा 3x - y इज इक्वल टू 3। बच्चों ध्यान से देखिए एक नया क्वेश्चन ये बन गया, एक नया क्वेश्चन आपने यहाँ से जनरेट किया उस इक्वेशन से। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ से आएगा x और y, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ से आएगा x और y। आई थिंक मैंने दोनों क्वेश्चन को साथ में समझा दिया, आप ट्राई कीजिए, बिकॉज स्टूडेंट्स मैंने इस क्वेश्चन को कराया है ऐसे ही, जब एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन को मैंने आपको पीछे वाले सीरीज़ में कराई है जहाँ मैंने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पे बात की थी। तो आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन का सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में इसके सेकंड क्वेश्चन के साथ, जहाँ पे 3 वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं, 3 वर्ड प्रॉब्लम, और रियली बताऊँ तो आपको गोल्डन क्वेश्चन आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स के लिए, मतलब उसमें से तीनों में से एक तो आने के चांसेस 110% होते हैं एग्जाम में आपके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दैट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू, बाय बाय।